साथियों, आज किसानों की समस्या पर बात करेंगे। साथियों, सुनते होंगे कि हज़ारों किसान ने आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या करने की क्या क्या कारण है? तो साथियों, आप जानते होंगे कि खेती के लागत के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। उनकी जो लागत है, खाद, बीज, दवा, ट्रैक्टर, थ्रेसर, जो पूंजीपतियों की निजी मालिकाना में बनता है और पूंजीपतियों को अधिकार कि उतना वो जितना चाहे उतना दाम पर किसानों को बेच कर लाभ मुनाफा कमा सके। तो पहली बात, पूंजीपति वर्ग किसानों को शोषण कर लेता अपना खाद बीज दवा ट्रैक्टर से बेच करके। दूसरी बात साथियों, जब कृषि उत्पादन हो जाता है तो वही पूंजीपति वर्ग सरकार पर दबाव करके कृषि उत्पादन को कम से कम दाम पर खरीदवा लेता है, क्योंकि कपड़ा मिल का मालिक कभी नहीं चाहेगा कपास का दाम बढ़े, जूट मिल का मालिक कभी नहीं चाहेगा जूट का दाम बढ़े, गन्ना मिल का मालिक कभी नहीं चाहेगा कि चीनी मिल के मालिक कभी नहीं चाहेगा गन्ना का दाम बढ़े। ठीक उसी तरह वो पूंजीपति वर्ग ये भी नहीं चाहते हैं कि चावल गेहूँ का भी दाम बढ़े, क्योंकि चावल गेहूँ पर बहुसंख्यक आबादी खाकर जिंदा रहती है, क्योंकि सस्ता अनाज मिलेगा तभी वो सस्ते दाम पर अपना सामान को खरीदेंगे और सस्ते श्रम अपना बेच पाएंगे। तीसरी बात साथियों, वह कृषि सब्सिडी कटवा करके औद्योगिक सब्सिडी करवा लेता है। साथियों, जो पहले आप देखे होंगे कि सिंचाई की व्यवस्था के लिए सरकार नहरें निकलवाती थी, बांध बनवाती थी, सरकारी ट्यूबवेल लगवाते थे। ये सारे काम पूंजीपति वर्ग के नियंत्रण निर्देशन में बंद करवा दिया जा रहा है। सिर्फ गाँव में क्या हो रहा है, सिर्फ जो है सड़कें निकलवाई जा रही है। सड़कों किस लिए निकले? ताकि उद्योगों के सामान का बना हुआ सामान खेतों में जा सके, उसके लिए गाड़ियाँ बिक सके। इसलिए साथियों, आप देखे होंगे कि कृषि विकास के नाम पर सरकार की जो भी योजना थी वो लगभग आज बंद हो चुकी है। तो साथियों, आप देखे होंगे कि ये जो कृषि कानून बनाया गया है, क्या ये किसानों की जो समस्या जो बढ़ती जा रही है कि उनके लागत के सामान बढ़ते जा रहे हैं, उनकी सिंचाई की व्यवस्था ख़राब होती जा रही है, जिसके कारण उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लागत बढ़ते जा रहा है। ये जो डीजल के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, पहले तो बिजली पर ज़्यादा खेती होती थी, अब जो डीजल पर का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो साथियों, डीजल का दाम कितना बढ़ गया आप देख ही रहे हैं। तो साथियों, क्या किसानों की ये समस्या है नई कृषि नीति से क्या दूर हो पाएगी? क्या दूर करने के लिए कोई इसमें बिंदु आपको दिखाई दे रहा है? इसलिए साथियों, ये किसानों की समस्या के लिए जिम्मेदार ये पूंजीपति वर्ग है, देसी ही नहीं बल्कि विदेशी पूंजीपति भी। तो साथियों, जो पूंजीपति वर्ग का विरोध करते हैं उन्हें किसानों के शोषण उत्पीड़न के खिलाफ आपको एक होना पड़ेगा, किसानों का समर्थन करना पड़ेगा। यह जो कृषि नीति लागू की गई है, यह पूंजीपति वर्ग के लाभ मुनाफे के लिए लागू की गई है, न कि किसानों के भला के लिए। इसलिए पूंजीपति वर्ग के विरोधी, पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था के विरोधी इस कृषि नीति का विरोध करेंगे। इसी के साथ साथियों, हम आशा करते हैं कि जो मजदूर हैं वह भी किसानों का सहयोग करेंगे, क्योंकि जब तक देश के बहुसंख्यक आबादी मजदूरों किसानों एक होकर संगठित नहीं होंगे, तब से पूंजीपति वर्ग ऐसा ही उनको लूटता रहेगा। साथियों, देश भर के हर, चाहे मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी, सबको एक साथ होकर लड़ना होगा इन पूंजीपति वर्ग खिलाफ में। और जो सत्ता सरकार में बैठी हुई जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जो उनकी दलाली कर रहे हैं, इन्हीं खिलाफ लड़ना होगा।